So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to the 5th episode of our Real Talk series. And मैंने पहले वाले रियल टॉक में ही बोल दिया था कि इस वाले रियल टॉक का टॉपिक क्या होने वाला है, और आपको थंबनेल से भी पता चल ही गया होगा. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट वृंदावन एंड वी विल बी पिकिंग वन प्लेस. मतलब हम एक एक चीज़, एक एक मंदिर उठाते रहेंगे वृंदावन से, उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे जितना भी मुझे पता है. मे बी मुझे किसी के बारे में कम पता है, तो वी विल बी कवरिंग 2 to 3 मंदिर एक वीडियो में. इस वीडियो में अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बांके बिहारी मंदिर. यस, एंड ये वाली वीडियो में केवल इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Hope you like this. If you like this, please like, share and subscribe to my channel. So let's start this video. So about बांके बिहारी मंदिर वृंदावन. बहुत सारे मंदिर हैं. वृंदावन इज़ माई पर्सनल ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ, वृंदावन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस. वन ऑफ नहीं, इज़ माई फेवरेट प्लेस. कि जहाँ पे मुझे कितनी बार ले जाओ मेरा मन नहीं भरता. जितनी बार भी जाता हूँ उतनी एक्साइटमेंट से जाता हूँ. उतनी ही एक्साइटमेंट होती है जाने की, उतनी एक्साइटमेंट होती है बिहारी जी से मिलने की. बिहारी मंदिर इज़ वहाँ पे बांके बिहारी जी रहते हैं. एंड ही इज़ नॉट अ स्टैचू. वो एक मूर्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि उसके आगे में कुछ कहानी नहीं, आगे में ट्रू इंसिडेंट बताने वाला हूँ, जिससे कि मे बी आपने सुने हो, मे बी ना सुने हो, बट इट्स लाइक कि बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी रहते हैं. और बिहारी जी जो प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं कहता कि किसी ने बनाया था, वो प्रकट हुए थे. ऑब्वियसली किसी ने, मतलब हरिदास जी थे ना, उनकी मतलब आंखें वगैरह नहीं थी. हरिदास जी ने उन्हें प्रकट किया था. लाइक अपने तप से, अपनी भक्ति से, अपने भजनों से उनके में इतने खो गए थे, कृष्ण जी में इतने खो गए थे कि उन्होंने उन्हें प्रकट किया था. और वो प्रकट कहाँ पे हुए थे, मे बी उस प्लेस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, निधिवन में. निधिवन वही वाला प्लेस है कि जहाँ पे रात को नहीं जाते एंड ऑल, ये सब वाली चीज़ होती है. तो निधिवन में भी हम बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो निधिवन में प्रकट हुए थे हमारे बिहारी जी, जहाँ पे हरिदास जी ने प्रकट किया था. उसके बाद उन्होंने वहाँ, उनकी सेवा वहाँ पे होती है बिहारी जी की, बांके बिहारी मंदिर में. निधिवन का कहानी है ये कि निधिवन में माना जाता है कि जो वहाँ पे पेड़ हैं, सारे के सारे पेड़ जो है वो कनेक्टेड हैं एक तो ऊपर से. तुम ये नहीं बता सकते कि ये वाला पेड़ की जड़ ये वाली है अगर तुम ऊपर से देखोगे तो. दूसरी बात कि सारे पेड़ तुलसी जी के हैं. और तीसरी बात ये माना जाता है कि वो तुलसी के पेड़ गोपियाँ हैं, जो रात को गोपियाँ बन के रोज़ आज भी रास करती हैं. और ये इट इज़ अ ट्रुथ कि जितने भी लोग वहाँ पे, इसलिए शाम को दिन ढलने से पहले ना, जैसे दिन ढल गया उससे पहले ही दर्शन होते हैं. उसके बाद वो वहाँ से मतलब वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं. बंदर तक भी चले जाते हैं, लिटरली बंदर तक भी चले जाते हैं. तो ऐसा जो कोई किसी ने अभी तक आज तक ऐसे कुछ मतलब ट्राई किया है छुप के वहाँ पे देखने का, तो उसकी नेक्स्ट डे मतलब ये कंडीशन हो जाती है. या फिर तो वो बताने के कंडीशन में नहीं होता, या फिर वो अंधा हो जाता है, या फिर उसका दिमाग मतलब ख़राब सा हो जाता है. मतलब वो ही इज़ लाइक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है वो इतनी बुरी तरीके से कि वो बता नहीं पाता. बिकॉज सच में वहाँ पे आज भी कृष्ण जी रास करने आते हैं. रात को वो पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं. अब देखो, मानने वाले तो मान जाते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते. फिर वो कहते हैं कि हमें देखना है. अब वो जब देखने जाते हैं तो ये हो जाता है. ऑब्वियसली तुम इट इज़ अ थिंग ना कि तुम एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते. अगर तुम उस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो उसके कंसिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे. उसके कंसिक्वेंसेस तुम्हें देखने पड़ेंगे, अपने आप तो डील करना पड़ेगा. सो तुमने वो कौन सी बाउंड्री क्रॉस की, तुम्हें कॉन्सिक्वेंस मिले. या फिर तो बताने के हाल में नहीं होता, ऐसे हो जाता है वो लोग. और मैं अभी भी बताऊँ, वहाँ पे 2-3 है. एक तो वहाँ पे मीरा जी का स्थान है. वहाँ पे स्थान है जिसमें कृष्ण जी राधा जी के रूप में है. एंड वहाँ पे लाइक इतनी बढ़िया करके होली खेली जाती है ना. एक स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी के लिए वो बेड लगाते हैं और पान वगैरह रखते हैं. और रात सुबह को आके देखते हैं तो वो बेडशीट थोड़ी अजीब सी हुई रहती है. एंड
पान चबा हुआ रहता है। ये सच में होता है, रोज़ डेली इस नियम से ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पे, और रोज़ डेली ऐसा होता है। और इसलिए लोग सोचते हैं नहीं हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, ये वो एंड वो चेक करते हैं, कहीं छुप छुपा के रह जाते हैं। एंड ये वाली चीज़ वहाँ के जो मतलब निधिवन है, ऑब्वियसली उसके आसपास जुड़े हुए घर भी हैं, वो कहते हैं हम तो जाते ही नहीं हैं छत पे। देखो उनकी देखो गरिमा की, वो नहीं जाते, वो नहीं जाते। एंड लिटरली वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें सुनाई आता है घर में ही, उन्हें घुंघरू की आवाज़ आती है। इट्स नॉट दैट कि कोई भूत भूत नहीं, वो नाचते हैं, मतलब उनकी उन्हें आवाज़ आती है। और एक तो थी लेडी जिन्होंने बताया था कि उनके घर की छत पे उन्हें अभी मतलब दिन में किसी दिन घुंघरू मिले भी थे। एंड उन्होंने वो आज तक इतने सहेज के रखे हुए हैं ना घुंघरू, क्योंकि उन्हें पता है वो बिहारी जी के, कृष्णा जी के किसी गोपी के ही हैं। एंड वहाँ पे सखियों का एक स्थान भी है जहाँ पे अष्ट सखियाँ हैं, वहाँ पे हमने डांस भी किया था। अगर मेरे पास वो वीडियो होगी तो मैं इधर लगा दूँगा। एंड होपफुली लास्ट हम होली पे गए थे और बहुत मज़े आए थे। लिटरली इतनी ढोल पोल बज रहे थे और कलर खेलने में बहुत मज़े आए थे। एंड आई विश कि मैं इस साल भी जा पाऊँ। आई ईगरली वॉन्ट कि मैं जाऊँ एंड मैं भी चला जाऊँ, आगे राधा रानी जी की मर्ज़ी है। और इसके बाद क्या हुआ था, हाँ ये वाले निधिवन वाला पार्ट हुआ जहाँ पे बिहारी जी को प्रकट किया था तुलसीदास जी ने, सॉरी तुलसीदास जी ने नहीं, हरिदास जी ने। तभी कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरिदास जी ने प्रकट किया था। अब उनकी सेवा होती है कहाँ पे, बिहारी जी के मंदिर में। बिहारी जी के मंदिर इज़ वन ऑफ द मेन मंदिर वहाँ के वृंदावन का। वहाँ की कहानी है कि बिहारी जी, शुरू में ये वाली प्रथा नहीं होती थी, बहुत टाइम पहले पर्दे वाली, की पर्दा बार बार बंद करते थे, बार बार खोलते थे बिहारी जी के आगे का, वो अब होने लगी है। उसका रीज़न यही है कि एक बार सच में अगर तुम उन्हें इतनी उनकी आँखें, मैं आँखें बंद करके बता रहा हूँ क्योंकि आँखें बंद करके मेरे सामने आ रहे हैं बिहारी जी, और मतलब तुम अगर उन्हें देखोगे ना, मेरे सामने भी उनकी छोटी सी काइंड ऑफ स्केच है जो मैंने रफली बनाया हुआ है, मेरे सामने ही वहाँ पे लगा हुआ है। तो उनकी आंखें इतनी सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि तुम उनकी आंखों को ही देखते रह जाओगे, उनके पैरों मतलब उनके चरणों तक तुम देख ही नहीं पाओगे। एंड मतलब बहुत ही मतलब तुम, वो पर्दे वाली प्रथा भी इसलिए शुरू हुई कि तुम इतने प्यार से अगर किसी को देखोगे, बिहार जी कहते हैं अगर मुझे इतने प्यार से तुम देखोगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल दूँगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला जाऊँगा। और ये सच में हुआ है कि बिहारी जी की मंदिर एक बार, मुझे ये नहीं पता किसके यहाँ, मुझे ये याद नहीं है किस जगह, बट ये हुआ था। अब मुझे याद नहीं है, मैंने सुनी वो वीडियो देखी है और सुनी है एंड काइंड ऑफ दैट, बट आई डोंट रिमेंबर उसका नाम क्या था। सो हाँ, तो बिहारी जी किसी के साथ मतलब कोई लेडी थी शायद से, उन्होंने इतने ज़्यादा भाव से, इतने ज़्यादा प्रेम से उन्हें देखा था कि लाइक वो उनके साथ चले गए थे। लिटरली हो गया था कि बिहारी जी की मूर्ति गायब हो गई है, चली गई थी वहाँ से। फिर मतलब कैसे ना कैसे करके उन्हें वापस लाए थे। तब से प्रथा चल रही है कि उन्हें बार बार हम कर्टेंस को लगाते हैं, कर्टेंस को हटाते हैं, जिससे तुम एक टक उन्हें ना देख सको, उन्हें एक टक निहार ना सको, जिससे कि तुम उनसे इस भाव से ना, तो काइंड ऑफ कनेक्शन तोड़ने के लिए तुम्हारी आंखों का, जिससे कोई इतने मे बी आज के दिन में, आज की दुनिया में भी हैं कुछ लोग जो इतने ज़्यादा लाइक इनका मन साफ है, जिन इतना ज़्यादा प्यार भरा हुआ है जिनके अंदर, कि बिहारी जी उनके साथ चले जाएं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काइंड ऑफ वो ऐसे बार बार पर्दा हटाते हैं, पर्दा लगाते हैं। एंड और मैं एक और देयर इज़ वन मोर स्टोरी इन ए ट्रू इंसिडेंट है, दैट इज़ कि जो बिहारी जी हैं ही, मतलब एक बार क्या हुआ था कि मतलब कुछ लाइक हम जैसे जाते रहते हैं हम बिहारी जी के यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं चलती हैं, लाइक डिफरेंट। अभी उनकी एक स्पेसिफिक वो होती है सेवा, दैट इज़ फूल बंगला सेवा, जो कि हमारी कब से अक्षय तृतीया से स्टार्ट होती है। अभी वो अप्रैल में आएगी शायद, या फिर मई में, और तब से और वो तीज तक चलती है। एंड उसमें पूरा जो कॉरिडोर होता है वहाँ पे बिहारी जी का, उसको हम डेकोरेट करते हैं। एंड मतलब हम नहीं, जो कराता है वो करते हैं।
एंड ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सेवाएं हैं। दैट इज़ वन ऑफ इज़ की दहलीज सेवा एंड ऑल, बहुत सारी हैं, स्पेसिफिकली नहीं। उनमें से एक रूटीन है बिहारी जी का कि उनके पास रात को सुलाने से पहले उन्हें पानी एंड लड्डू रखे जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि वो पंडित जी भूल गए थे, मतलब पंडित जी भूले थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, बट जो लड्डू होते हैं ना वो टर्न वाइज वहीं के जो आसपास के जो हलवाई होते हैं उनका टर्न होता है कि आज इसकी शॉप से जाएंगे, आज इनके शॉप से जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि जिनका टर्न था उन्होंने उन्हीं के लिए, बिहारी जी के लिए रखे हुए थे लड्डू कि हाँ वो उन्हीं को जाएंगे। बट वो कह रहे कि आज जो उनकी सेवा करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, गोस्वामी जी। वो कह रहे थे कि गोस्वामी जी आज कैसे भूल गए लड्डू ले जाना, एंड ही वॉज थिंकिंग कि पता नहीं कैसे भूल गए, वरना क्योंकि उनका आज टर्न है, उन्हें एक बार को कन्फ्यूजन होगा, उनका नहीं होगा। शायद पंडित जी भूल गए थे सच में। तो इसलिए एक उनकी शॉप पे एक छोटा सा बच्चा आता है एंड ही वो मांगता है उनसे कि मुझे लड्डू चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। नहीं, वो कुछ और मांगता है। तो वो कहते हैं ये तो नहीं है मेरे पास, बस केवल बचे ही नहीं है। मतलब उन्हें ये था कि वो मैं किसी और को नहीं दे सकता, वो बेचने के लिए नहीं है, वो बिहारी जी के लिए, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। पर उस बच्चे ने कहा नहीं, अंदर रखे हैं लड्डू। मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे पता है अंदर रखे हैं लड्डू। तो वो शायद उसने दे देते हैं, हाँ वो उन्हें दे देते हैं वो लड्डू। और वो कहते हैं कि वो पैसे मांगते हैं दुकान वाले, तो वो पैसे होते नहीं उनके पास उस बच्चे के पास। तो वो क्या करते हैं, अपना कड़ा झटक ऐसे हाथ झटक के और चले जाते हैं। तो जब वो हाथ झटकते हैं तो उनके हाथ, उस बच्चे के हाथ में कड़ा होता है, वो उनके पास जाके गिर जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि इस पूरे मंदिर में ऐसे शोर मचा होता है कि बिहारी जी का एक कड़ा गुम गया है, जो बिहारी जी पहनते हैं अपने हाथ में, एक कड़ा गुम गया है। एंड वो वाली बात उस हलवाई के कानों तक भी पहुंचती है। और वो फिर जाता है कहाँ पे, वो जाता है फिर वो जाता है मंदिर में पूछने की क्या हो गया कंफर्म करने। फिर वो कहता है कि बिहारी जी का कड़ा गुम गया, एक ऐसा कड़ा, एक हाथ में है एक हाथ में नहीं है, एक ऐसा कड़ा था। तो वो देखता है कि ये कड़ा तो सेम मेरे पास जो कड़ा है वो रात बच्चा फेंक के गया था, ये कड़ा तो सेम उसके जैसा ही है। फिर वो कहते हैं कि ये बिहारी जी कल आए थे, वो सबको ऐसे बताते हैं। लिटरली वो बालक के रूप में, भले ही गोस्वामी जी भूल गए हूँ पर बिहारी जी नहीं भूले। बिहारी जी अपने लड्डू लेने आए, किसी भी रूप में आए। एंड दैट इज़ अ ट्रुथ स्टोरी, ट्रुथ इंसिडेंट जो अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले हुआ था। ऐसी बहुत सा इंसिडेंट है, मुझे तो इन सारे के सारे इंसिडेंट के बारे में पता नहीं है। तो मैं वीडियो डाल दूंगा, शायद मेरा पहला वाला ब्लॉग भी हाँ वृंदावन का ही है। सो मैं उसके कुछ क्लिप्स डाल दूंगा, मेरे पास होगा तो जो आप देखोगे वो बाकी बिहारी जी मंदिर का कॉरिडोर ही होगा। ऑब्वियसली तुम्हें उनकी फ़ोटो या फिर उन्हें कैप्चर नहीं करना चाहिए अपने फ़ोन में, मंदिर को कर लो ऑब्वियसली, बिकॉज कि उन्हें कहते हैं कि भगवान को ऐसे कैप्चर करके नहीं रखना चाहिए अपने फ़ोन में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड लिटरली मेरे साथ भी कुछ हुई हैं। शायद मैंने बताया है या नहीं बताया, हाँ बता दिया शायद मैंने, कि बिहार जी के यहाँ पे मैं गया हुआ था लास्ट ईयर जून जुलाई में। एंड वहाँ पे फूल बंगला लगा हुआ था उस टाइम पे। एंड मतलब बहुत भीड़ थी, क्योस था। हमने सोचा अभी एक बार तो दर्शन कर लिए, रात को शयन आरती देख के तभी जाएंगे। तो हम ऊपर चले गए थे एंड लिटरली हमें बीच में से हल्के से भी नहीं दिख रहे थे मुझे बिहार जी। पर मैं कहता रहा बिहार जी प्लीज़, या फिर तो मुझे आप इधर खिसक जाओ, जो आप मुझे दिख, इतनी छोटी सी जगह बची हुई थी, क्योंकि वो पूरा फूल से पूरा ऊपर का कवर्ड होता है, साइड का ऊपर का पूरा डेकोरेट होता है फूल बंगले का। मैं दिखा भी दूंगा अगर फूल बंगला होगा तो, उसी दिन वाला भी शायद से, हाँ मैं दिखा दूंगा अगर उस दिन वाला हुआ तो। एंड मैंने कहा भैया जी या फिर तो आप खिसक जाओ थोड़े से, जो मुझे दिख जाओ, या फिर माला को हटा दो। पता नहीं क्या हुआ, विद इन 5 और 10 मिनट्स मुझे बिहारी जी दिखने लग गए। आई वॉज लाइक कि उस दिन मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना, वहाँ पे खड़े खड़े इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में बिहारी जी इधर हो गए सच में, या फिर बिहारी जी ने फूलों को इधर कर दिया जो मुझे दिखने लग गए। एंड आई वॉज लाइक मैं वहाँ से हिला नहीं। एंड बहुत ज़्यादा रोना, मतलब अंदर से बड़ा अच्छा सा लग रहा था उस दिन। इट वॉज़ अ वेरी पीस एंड वेरी पॉजिटिव फीलिंग एंड वाइब। एंड ऐसे ही बहुत सारे हैं कि बिहारी जी की अभी एक स्पेशल होली होती है, जो कि अभी जो एक एकादशी आने वाली है उस पर होती है। दैट इज़ रंग की एकादशी आने वाली है, उस पर फूल वाली होली खिलती है।
कलर वाली भी ऑब्वियसली खेलती है, फूल वाली भी खेलती है। एंड लास्ट टाइम हम बिल्कुल थोड़ी सी ही होली खेल पाए थे उनके मंदिर में लास्ट टाइम जब हम गए थे, क्योंकि वन ऑफ माई कज़न, अगर वो वीडियो देख रही हो तो वो हंस रही होगी, वो मैं पकड़ के ले गई क्योंकि उसे भीड़ से बहुत डर लगता है। ऑब्वियसली भीड़ बहुत 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 भीड़ होती है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो बट मुझे तो होता है कि भीड़, उस भीड़ में ही मज़ा है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है उस भीड़ में धक्का मुक्की करने में नहीं, धक्का मुक्की होते हुए सर बिहार जी को देखने में मज़ा है, क्योंकि सबको देखना है ऑब्वियसली। जैसे हम देखना चाहते हैं ऐसे ही दूसरे भी देखना चाहते हैं। हम थोड़ा सा ही कलर वहाँ पे हमारे पर प्रसादी कलर जो था वो हमारे ऊपर आके गिरा था। बट इस बार मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और खूब देर तक 1 घंटे तक जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतनी देर तक मैं बिहारी जी को देखता रहूँ, बिहारी जी के साथ होली खेलता रहूँ। एंड इट इज़ माई विश। होपफुली आई एम सेइंग इट, बोलना नहीं चाहिए बट मैं ये आप सबको बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, ये मैं बिहारी जी को बोलने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ 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 बिहारी जी। एंड हाँ, एक और बात बताता हूँ बिहारी जी के या फिर बिहारी जी के नहीं, वृंदावन के बंदरों की खास बात मे भी आपने रील्स में देखा होगा, मे भी नहीं देखा होगा, पता नहीं, कि वो वहाँ पे चश्मा पहन के, वॉलेट हाथ में लेके, फ़ोन हाथ में लेके गलती से भी निकल मत जाना, क्योंकि वो क्या करेंगे तुम्हारे छीन के ले जाएंगे। और वो जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उन्हें फ्रूटी नहीं देते। और पहले तो एक फ्रूटी से मान जाते थे, अब उनके ऊपर है कि जितनी कितनी फ्रूटी में वो मानते हैं, वो उनके मन के ऊपर है। और वो क्या करेंगे, तुम कुछ भी खाने के पकवान से कितनी कुछ भी दे दो खाने को, वो नहीं छोड़ेंगे उस चीज़ को, उसे फेंक देंगे या फिर एक साइड में रख देंगे। जब तक तुम उन्हें वो फ्रूटी नहीं दोगे तब तक वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। जैसे उनके हाथ में फ्रूटी आई, उन्होंने वो चीज़ वैसे की वैसी उन्हें दे दी, भले ही वो चबा लेते हैं इतनी देर में, वो डराते हैं ना कि करो जेब खाली करो, करो जेब खाली। एंड इट इज़ वेरी मतलब मज़ेदार बंदर है। और मैं बहुत ज़्यादा शूट इसीलिए नहीं कर पाता, एक तो लाइक कि मैं चाहता हूँ कि जितनी देर में गए हैं उतनी देर अच्छे से दर्शन कर ले, और दूसरी चीज़ वो बंदरों वाली बाहर इसलिए नहीं शूट कर पाते। एंड दैट्स इट फॉर बिहारी जी। मुझे बिहारी जी की सारी गलियाँ याद हैं। अब मैं बिहारी जी के मंदिर की मैं घुमा देता हूँ आपको यहीं से मन से। बिहारी जी के मंदिर में हम जाएंगे तो सामने बिहारी जी का बैठते हैं, बिहारी जी गर्भगृह में बैठते हैं। हाँ, फूल बंगले वाले टाइम पे वो बाहर आते हैं, अभी भी बाहर आते हैं ओकेजनली। जैसे कि फूल बंगला तो तीज पे ख़त्म हो जाता है, जन्माष्टमी पे बाहर आएंगे, वो फेस्टिवल्स पे बाहर आते हैं। जन्माष्टमी वाले टाइम पे बाहर आएंगे, देन दशहरा पे भी आ जाते हैं, दिवाली पे आ जाते हैं, देन हमारे जो वो होता है शरद पूर्णिमा उस पे आ जाते हैं, दिवाली पे आ जाते हैं, न्यू ईयर पे आ जाते हैं, और भी होते हैं जैसे बसंत पंचमी पे आ जाते हैं शायद से। हाँ, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिन पे वो बाहर आ जाते हैं, मतलब अपना एक उनका बरांडा टाइप है उसमें बैठते हैं वो। एंड डेकोरेशन होती है बहुत अच्छी सुंदर सी। एंड कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, बिहारी जी के बर्थडे वाले टाइम पे, जन्माष्टमी वाले टाइम पे क्या होता है कि वो फूल बंगला नहीं लग पाता। मैं सोचता हूँ अगर कभी फूल बंगला लगता तो कितना सुंदर लगता ना। बिहारी जी के बर्थडे पे केवल बलून्स की होती है तब तो डेकोरेशन ये मेरे मन में आता है कभी कभी तो। पर वो है ही नहीं ना, वो 30 तक ही लगता है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो उधर बिहारी जी बैठते हैं, बिहारी जी का श्रृंगार होता है, और बिहारी जी के दर्शन सुबह को जनरली 8 बजे से शुरू हो जाते हैं गर्मियों में, 8 साढ़े 8 बजे से, या 7 साढ़े 7 बजे से, मुझे कंफर्म नहीं पता। और दोपहर में 1 बजे तक होते हैं, इतना तो मुझे पता है। 1 बजे आरती होकर उन्हें विश्राम कराने के लिए भूख भूख लगा के विश्राम के लिए रखते, मतलब उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद दर्शन खुलते हैं 4:30 5 बजे के करीब, और 9 बजे तक रहते हैं गर्मियों में। सर्दियों में वही थोड़ा थोड़ा पहले हो जाता है क्योंकि रात जल्दी हो जाती है। देन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ, अभी एक पड़ोस वाले अंकल आ गए थे तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि बिहारी जी सामने बैठते हैं, बिहारी जी के राइट हैंड साइड में 2 गेट हैं, मतलब एक गेट है जिसे गेट नंबर 1 कहते हैं, जिससे अब जनरली एंट्री नहीं होती है, जनरली वीआईपी वाली कभी कभी होती है। एक पीछे की साइड गेट है, गेट नंबर 2 और 3 पीछे की साइड है इधर। गेट नंबर 4 ठीक गेट नंबर 1 के सामने है जहाँ से निकलते हैं ज़्यादातर। और गेट नंबर 5 पीछे की साइड है, इधर वाली साइड, जहाँ से अब मेनली वीआईपी वाली एंट्री होने लगी है। एंड
बस बिहार जी के चारों तरफ इतनी छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं एंड आई जनरली डोंट वांट कि बिहारी जी का कॉरिडोर बने। अब मुझे लोग गलत भी कहेंगे कुछ भी कहेंगे, बट आई वांट कि हाँ तुम उनके सेंटिमेंट्स देखो, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं हमारे उसको वैसे ही रहने तो जैसे है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट चाहती है कि बने बिकॉज वहाँ पे अब बहुत केओस होने लगा। पूरी सैटरडे संडे में पूरी दिल्ली वहाँ पे दिखती है, इतने ज़्यादा लोग, इतनी रश होने लगा, पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। तो कुछ सोचो, तो वो उस वजह से उसको बिहार जी का कॉरिडोर बनाने की सोच, शायद वो पास भी हो गया है, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट आई लिटरली वांट कि ना बने। बट आगे बिहार जी की मर्ज़ी, अगर बिहार जी को बनवाना होगा तो वो बन के ही रहेगा, और नहीं बनवाना होगा तो कितने ही ऑर्डर पास हो जाएँ, कितने ही तुम्हारे बिल पास हो जाएँ, बट वो नहीं बनेगा। आई नो दैट्स ऑल बिहार जी के बारे में इस वाली वीडियो में, एंड होप यू लाइक दिस। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हम इससे थोड़ा डिफरेंट रखेंगे और मंदिर के बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या कभी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज सेम हो जाएगा फिर। वी विल बी डिस्कसिंग सम अदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑब्वियसली बहुत कम व्यूज़ आने लगे हैं मेरी लॉन्ग वीडियोज़ पे बिकॉज ऑफ माई दैट लॉन्ग ब्रेक, बट नाउ आई एम कमिंग बैक ऑन ट्रैक। So hopefully अब views आने लगे हैं। please share it with your family friends and please like share and subscribe to my channel। सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाओ प्लीज़। ओके तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसे